हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। पिछले दो वीडियो में हमने अंडमान निकोबार आइलैंड का जो नेशनल पार्क है वो कवर किया है। तो आज से हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क है वो। तो ये भी दो वीडियो में आएगा। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो देखते हैं कितने सारे नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। According to the ENVIS, Center on Wildlife Protected Areas, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, in सबके according, Madhya Pradesh has the highest number of national park in India. Total 10. तो अंडमान निकोबार आइलैंड में जब हमने डिस्कस किया था तब हमने क्या देखा था, अंडमान निकोबार आइलैंड में ही टोटल 9 नंबर ऑफ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है टोटल नंबर ऑफ 10 नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। नेम ऑफ द नेशनल पार्क, क्या क्या नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। एक है कान्हा नेशनल पार्क, जिसका एरिया भी हमने यहाँ पे साथ साथ दे दिया है। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बिगेस्ट नेशनल पार्क, वो है कान्हा नेशनल पार्क। एरिया अगर आप देखोगे तो 940 स्क्वायर किमी है इसका। नेक्स्ट है कुनो नेशनल पार्क, इसका एरिया 748 स्क्वायर किमी। पांडा नेशनल पार्क 543 स्क्वायर किमी। सातपुरा नेशनल पार्क जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है 524 स्क्वायर किमी। संजय नेशनल पार्क 467 स्क्वायर किमी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 437 स्क्वायर किमी। माधव नेशनल पार्क 354 स्क्वायर किमी। पेंच नेशनल पार्क 293 स्क्वायर किमी। बनविहार नेशनल पार्क 4.45 स्क्वायर किमी। नेक्स्ट फॉसिल्स नेशनल पार्क जो है 0.27 स्क्वायर किमी। ठीक, यहाँ पे 10 जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में वो है ये कान्हा टू फॉसिल्स। तो इसको अगर आप देखोगे एरिया वाइज तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है कान्हा नेशनल पार्क एंड छोटा है फॉसिल्स नेशनल पार्क। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कान्हा नेशनल पार्क, कुनो, पांडा, सातपुरा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वो क्या क्या है, एक है कान्हा नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, पांडा नेशनल पार्क, सातपुरा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो 5 नेशनल पार्क रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं एट फर्स्ट क्या है। तो ये है मध्य प्रदेश का मैप। तो पूरा जो नेशनल पार्क है वो हमने यहाँ पे दे दिया है। एक है पांडा नेशनल पार्क, वो यहाँ पे है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क वो यहाँ पे है। संजय नेशनल पार्क यहाँ पे। पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, फॉसिल्स नेशनल पार्क, सातपुरा नेशनल पार्क वो है यहाँ पे। एंड उसके बाद बनविहार नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ये है पूरा नेशनल पार्क जो हमने अभी कहा 10 नंबर ऑफ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। वो मैप में इस जगह पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो क्या है, वो है कान्हा नेशनल पार्क। इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। तो ये कान्हा नेशनल पार्क जो है ये एक नेशनल पार्क है एंड एक टाइगर रिजर्व भी है। सिचुएटेड इन द मैकाल रेंज ऑफ सातपुरा, जो सातपुरा रेंज है उसका मैकाल रेंज में ये सिचुएटेड है। लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, ऑब्वियसली सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल मिडिल में ही है इंडिया का, तो इसलिए ये लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। इट एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मेनली है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो अब तक क्या क्या देखा है, एक ये कान्हा नेशनल पार्क जो है ये एक नेशनल पार्क तो है ही, उसके साथ साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मैकाल रेंज ऑफ सातपुरा, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो कहाँ पे ये सारे जो नेशनल पार्क है लोकेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी नेशनल पार्क से ये क्वेश्चन हो सकता है। एंड ये सेंट्रल इंडिया में है। मेजर स्पीसीज जो यहाँ पे हम देखते हैं, द स्टेट एनिमल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है द हार्ड ग्राउंड बरसिंघा इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द कान्हा टाइगर रिजर्व। तो बरसिंघा जो स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का वो एक्सक्लूसिवली हम कान्हा नेशनल पार्क में ही देखते हैं। तो अब तक इस स्लाइड में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, कान्हा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, मेजर स्पीसीज यहाँ पे हम मेनली क्या देखते हैं, जो स्टेट एनिमल है बरसिंघा जो मध्य प्रदेश का है वो
मेनली एक्सक्लूसिवली हम कान्हा टाइगर रिजर्व में ही देख पाते हैं। मेजर स्पीसीज के अंदर क्या क्या है? हार्ड ग्राउंड बरसिंगा जो हमने अभी कहा, टाइगर, लियोपार्ड, ढोल, बियर, गोर, इंडियन पाइथन, द लैश ग्रीन फॉरेस्ट ऑफ कान्हा आर composed majorly of शाल एंड अदर मिक्स्ड फॉरेस्ट टाइप। मेनली हम यहाँ पे शाल टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं एंड उसके साथ साथ मिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट डे कान्हा इज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोटेक्टेड एरिया। तो कान्हा जो नेशनल पार्क है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंटली इसको डिवाइड किया गया है। एक है हेलन ऑफ 250 स्क्वायर किलोमीटर, 250 स्क्वायर किलोमीटर लेके है हेलन, एंड बांजर है 300 स्क्वायर किलोमीटर लेके। तो एक गया बांजर और एक है हेलन। कान्हा नेशनल पार्क क्रिएटेड ऑन 1 जून 1955 एंड डिजाइन्ड अ टाइगर रिजर्व इन 1973। तो ये बना था कब? 1955 में, एंड एज ए टाइगर रिजर्व ये डिजाइन किया गया था 1973 में। इट इनकम्पासेस एन एरिया ऑफ 940 स्क्वायर किमी इन द 2 डिस्ट्रिक्ट मंडला एंड बालाघाट। एंड कौन कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में ये जो नेशनल पार्क है ये मतलब इसका विस्तार है? एक है मंडला और एक है बालाघाट। ये 2 डिस्ट्रिक्ट लेके जो 940 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होता है वो एरिया लेके ये कान्हा नेशनल पार्क है लोकेटेड है। तो प्रेजेंटली कान्हा जो नेशनल पार्क है इसको हम 2 प्रोटेक्टेड एरिया में डिवाइड करते हैं। एक है हेलोन और एक है बांजर। मैप में अगर आप देखोगे तो ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में ये बीच में है मध्य प्रदेश, एंड यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो डॉट है ये है कान्हा नेशनल पार्क। इसको अगर बड़ा करके देखेंगे तो ये देखने में कुछ ऐसा है। ये जो बफर एरिया है जो लाइट ग्रीन कलर का है एंड डीप ग्रीन कलर का जो है ये है कोर एरिया ऑफ नेशनल पार्क। तो ये दिखने में मतलब अगर आप इसको जूम करके देखोगे, बड़ा करके देखोगे तो कुछ ऐसा है। एंड मैप में अगर आपको लोकेट करने के लिए कहा जाए कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है तो आपको इंडिया के मैप में इस जगह पे आपको उसको लोकेट करना है। तो आई थिंक ये नेशनल पार्क रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कुनो नेशनल पार्क। इसका एरिया कितना है? 748.76 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ पे ये सिचुएटेड है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ Madhya Pradesh. The Kuno River, one of the major tributaries of Chambal River, flow through its entire length bisecting the National Park Division. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से हो सकता है। यहाँ के कुनो नेशनल पार्क के अंदर से कौन सा रिवर जाता है? कुनो रिवर किसका ये ट्रिब्यूटरी है? चंबल रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है जो पूरा नेशनल पार्क के बीच से ये पूरा फ्लो होता है। ठीक है, तो नेशनल पार्क को 2 पार्ट में ये रिवर जो है डिवाइड करता है, कुनो रिवर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से हो सकता है। तो हम सभी नेशनल पार्क के अंदर से जिस नेशनल पार्क के अंदर से मतलब रिवर फ्लो करते हैं, कौन सा रिवर फ्लो करते हैं वो लेके हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। तो वहां पे आपको इन डिटेल ये रिवर के बारे में पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। एरिया कितना है? 748.76 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ पे लोकेटेड है ये? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एंड कुनो रिवर जो है इसके अंदर से जाता है, ये नेशनल पार्क के बीच से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है जो किसका ट्रिब्यूटरी है? चंबल रिवर का। क्लियर है? दिस पार्क इज नोन फॉर इट्स लियोपर्ड, जैकल एंड चिंकारा। तो ये 3 जो फौना है इसके लिए ये पार्क जाना जाता है। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैड शॉर्टलिस्टेड पालपुर कुनो पार्क एज हैबिटेट फॉर चीतास एंड एशियाटिक लायन। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ये 2 इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है ये कुनो पार्क जो है पालपुर का, मध्य प्रदेश के पालपुर का जो कुनो पार्क है यहाँ पे चीता एंड एशियाटिक लायन ये 2 जो फौना है, 2 जो एनिमल है इसके लिए ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। एंड इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है ये 2 जो एनिमल है इसके लिए। नेक्स्ट क्या है? चीता बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1948। तो 1948 से चीता इंडिया से जा चुका है, एक्सटिंक्ट करना स्टार्ट किया है। प्लान्स टू री इंट्रोड्यूस चीता इन कुनो नेशनल पार्क फ्रॉम साउथ अफ्रीका आर अंडरवे। तो ऐसा प्लान किया गया है कि साउथ अफ्रीका से चीता लाके कुनो नेशनल पार्क में फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। कुनो कैन कैरी पॉपुलेशन ऑफ ऑल 4 ऑफ इंडियंस बिग कैट लाइक टाइगर,
लियोपार्ड, एशियाटिक लायन एंड चीता, ये जो 4 इंडियन बिग कैट है, टाइगर, लियोपार्ड, एशियाटिक लायन एंड चीता, ये 4 इंपॉर्टेंट जो कैट्स है, इसके लिए ये कुनो नेशनल पार्क फेमस है। लियोपार्ड एंड स्ट्रिप्ड हाइना आर द ओनली लार्जर कार्निवर विद इन द कुनो नेशनल पार्क। तो सबसे लार्जर जो कार्निवर है लियोपार्ड एंड स्ट्रिप्ड हाइना, वो भी हम कुनो नेशनल पार्क में देख पाते हैं। इट इज पार्ट ऑफ खाटियर गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इको रीजियन। तो ये जो कुनो नेशनल पार्क है, ये जो गिर ड्राई डेसिडुअस इको रीजियन है, उसका पार्ट है। तो कुनो नेशनल पार्क में हमने इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन इधर से हो सकता है वो डिस्कस कर दिया। एरिया, एक नंबर है एरिया, दूसरा नंबर है लोकेशन, तीसरा नंबर है कौन सा रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है, फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो एनिमल है वो क्या क्या है, किसके लिए, कौन सा एनिमल के लिए कुनो नेशनल पार्क फेमस है, एंड ये मेनली कौन सा, जो फिफ्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन है कौन सा फॉरेस्ट का पार्ट है, ये जो गिर ड्राई डेसिडुअस इकोरीजियन फॉरेस्ट का पार्ट है। यहाँ पे 4 टाइप ऑफ इंडियन कैट दिखा जाता है, वो क्या क्या है वो यहाँ पे है। लार्जर कार्निवर्स जो है वो यहाँ पे है, वो है हाइना एंड लियोपार्ड, वो भी यहाँ पे है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन इस नेशनल पार्क से हो सकता है। अब देखते हैं मैप में, तो कान्हा नेशनल पार्क था नीचे की तरफ, इस जगह पे कुनो नेशनल पार्क है यहाँ पे ऊपर में, मध्य प्रदेश के ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट क्या है, पान्ना नेशनल पार्क लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड इन द विंध्यन हिल इन नॉर्दर्न मध्य प्रदेश। तो एट फर्स्ट हमने देखा था पहला जो है कान्हा नेशनल पार्क, वो सातपुरा रेंज के मैकाल रेंज का पार्ट था, एंड पान्ना नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, विंध्यान हिल का पार्ट है। ये नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में जो विंध्यान हिल है उसका पार्ट है ये कान्हा नेशनल पार्क, लोकेटेड इन पान्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है, पान्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड जो हिल है, कौन सा हिल में ये लोकेटेड है, विंध्यान हिल में, जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में है। दिस लैंड इज फुल ऑफ प्लेटो एंड जॉर्ज, मेनली प्लेटो एंड जॉर्ज हम इस लैंड में देखते हैं। केन रिवर फ्लो थ्रू द टेरिन, तो यहाँ से हम केन रिवर फ्लो होते हुए देखते हैं। कुनो नेशनल पार्क में हमने कुनो रिवर देखा था, जो ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर है, वो कुनो नेशनल पार्क से बीच से फ्लो करके गया है। पान्ना नेशनल पार्क में हम क्या देख रहे हैं, केन रिवर इस टेरिन से फ्लो करके जा रहा है। तो ये सब छोटा छोटा जो क्वेश्चन है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। पान्ना नेशनल पार्क इज बाउंडेड बाय द टीक फॉरेस्ट एंड द टीक काराहाई फॉरेस्ट। तो कौन कौन से फॉरेस्ट के द्वारा ये पान्ना नेशनल पार्क बाउंडेड है, टीक फॉरेस्ट एंड टीक काराहाई फॉरेस्ट। विंध्यान हिल रन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन थ्रू पान्ना नेशनल पार्क। तो विंध्यान हिल यहाँ से जाता है, ये जो पान्ना नेशनल पार्क है इसके बीच से विंध्यान हिल जाता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब तक पान्ना नेशनल पार्क में हमने क्या क्या देखा, कौन से हिल का पार्ट है ये, कौन से हिल रीजन में ये सिचुएटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से कौन सा रिवर फ्लो करके जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका लैंड का टाइप कैसा है, जैसे प्लेटो एंड जॉर्ज टाइप ऑफ है, ये है। कौन कौन से फॉरेस्ट के द्वारा ये बाउंडेड है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मेजर स्पीसीज यहाँ पे क्या क्या है, जैसे टाइगर, लियोपर्ड, हाइना, वाइल्ड डॉग, स्लोथ बियर, व्हाइट नेक्ड स्टॉर्क, चीतल, चौसिंहा, संबर, द लार्जेस्ट ऑफ इंडियन डियर जो है संबर, वो भी यहाँ पे देखते हैं हम। ब्लू बुल एंड चिंकारा, 5 स्पीसीज ऑफ वाल्चर्स, ये सब टाइप ऑफ स्पीसीज हम यहाँ पे देख पाते हैं। क्लाइमेट कैसा है, आर टिपिकल इन एरिया वेयर द विंध्यन सॉइल आर शैलो। तो ड्राई टाइप ऑफ क्लाइमेट हम मेनली यहाँ पे देखते हैं। दिस कैन बी डिफिकल्ट फॉर प्लांट सिंस दे नीड वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू ग्रो वेल। तो ड्राई क्लाइमेट ये मेनली प्लांट के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको जरूरत क्या है, न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ड्राई क्लाइमेट में ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेजर स्पीसीज में हमने क्या देखा, यहाँ पे पान्ना नेशनल पार्क में जो लार्जेस्ट इंडियन डियर है संबर, वो यहाँ पे है। एंड बहुत सारे टाइप ऑफ वाल्चर्स हम यहाँ पे देखते हैं, वाइल्ड डॉग, हाइना, लियोपार्ड, टाइगर, इस टाइप ऑफ स्पीसीज भी हम यहाँ पे देखते हैं। एंड क्लाइमेट जो है वो मेनली ड्राई टाइप ऑफ क्लाइमेट है।
ड्राई कंडीशन ऑल्सो मेक इट इजियर फॉर फायर टू स्टार्ट, दिस कैन डैमेज वेजिटेशन। तो ड्राई कंडीशन की वजह से क्या होता है, जो बर्न प्रोसेस होता है, जो फॉरेस्ट में फायर लगता है, तो वो बहुत इजी हो जाता है ड्राई कंडीशन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, वेजिटेशन डैमेज होता है। द डोमिनेंट वेजिटेशन इज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट विथ टॉल ग्रासेस एंड थॉर्नी वुडलैंड। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वेजिटेशन हम देखते हैं वो क्या है, मेनली डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे टॉल ग्रासेस है एंड थॉर्नी वुडलैंड है। ठीक है, डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेनली हम यहाँ पे देखते हैं। मैप में देखते हैं अभी कहाँ पे है ये पान्ना नेशनल पार्क। तो ये है इंडिया का मैप, यहाँ पे इस जगह पे है पान्ना नेशनल पार्क। इसको अगर आप बड़ा करके देखोगे तो ये देखने में कुछ ऐसा है। ये है छतरपुर फॉरेस्ट डिवीजन, जो हमने कहा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एंड पान्ना डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट लेके ये पान्ना नेशनल पार्क सिचुएटेड है। इधर है पान्ना फॉरेस्ट डिवीजन, दोनों लेके यहाँ पे ये सिचुएटेड है। एंड इसके अंदर से ये जा रहा है केन रिवर, ये फ्लो करके जा रहा है केन रिवर। इस साइड में है छतरपुर फॉरेस्ट डिवीजन, इस साइड में है पान्ना फॉरेस्ट डिवीजन। दोनों मिलके, दोनों डिस्ट्रिक्ट का पार्ट मिला के ही ये पान्ना नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है। इसके अंदर से जा रहा है केन रिवर एंड कुनो नेशनल पार्क के अंदर से जा रहा है कुनो रिवर। आई थिंक क्लियर हो गया। एंड और एक है जो कान्हा नेशनल पार्क है, वो किस रेंज का पार्ट है, सातपुरा रेंज का, जो मैकार रेंज है उसका पार्ट है। एंड ये पान्ना नेशनल पार्क विंध्यान हिल का पार्ट है। ठीक है, आई थिंक ये दो चीज आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इस मैप में भी अगर आप देखोगे, इंडिया में अगर पॉइंट करने के लिए कहा जाए तो पान्ना यहाँ पे है, जो पान्ना नेशनल पार्क है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट हम आते हैं सातपुरा नेशनल पार्क में। तो तीन हमने डिस्कस किया अब तक, एक है कान्हा, एक है कुनो एंड तीसरा है क्या, पान्ना। अब हम फोर्थ नंबर ऑफ नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे, वो है सातपुरा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। तो नर्मदा रिवर के साउदर्न पार्ट में ये लोकेटेड है। ये भी और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कौन से रिवर के साइड में ये लोकेटेड है, जो नर्मदा रिवर है उसके साउदर्न पार्ट में ये लोकेटेड है। सातपुरा टाइगर रिजर्व ऑल्सो नोन एज सातपुरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया। तो सातपुरा नेशनल पार्क जो है, इसको हम सातपुरा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम से ही ये जो जगह है ये जाना जाता है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये मेनली सिचुएटेड है। एंड कौन से रिवर के साइड में ये सिचुएटेड है, साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द सातपुरा रेंज। तो सातपुरा जो रेंज है उसके नाम से ये नाम लिया गया है। द सातपुरा टाइगर रिजर्व वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, वॉज डिक्लेयर्ड इन 1999। तो मध्य प्रदेश का फर्स्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे ओल्डेस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है सातपुरा बायोस्फीयर रिजर्व। कब ये डिक्लेयर किया गया था, 1999 में। दिस पार्क इज कंसिडर्ड द नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट ये जो पार्क है ये कंसिडर करता है। तो वेस्टर्न घाट का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या है, सातपुरा नेशनल पार्क का जो पार्ट है ये। मेजर स्पीसीज मेनली क्या क्या है, द इंडियन टाइगर, जायंट स्क्विरल, इंडियन स्कीमर, लीफ नोस्ड बैट, हॉर्नबिल एंड द मध्य प्रदेश स्टेट बर्ड फ्लाई कैचर। तो ये सब मेजर टाइप ऑफ स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। एंड इट इज लोकेटेड ऑन द पाचमढ़ी प्लेटो विच कंसिस्ट ऑफ टिक फॉरेस्ट एंड साल फॉरेस्ट। तो ये कौन सी प्लेटो एरिया में ये लोकेटेड है, पाचमढ़ी प्लेटो एरिया में, जहां पे हम टिक फॉरेस्ट एंड साल टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम देखते हैं। ठीक है, सातपुरा नेशनल पार्क अलोंग विथ द एडजॉइनिंग बोरी एंड पाचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड 2200 स्क्वायर किमी ऑफ यूनिक सेंट्रल इंडियन हाईलैंड इकोसिस्टम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो कौन कौन सा जगह है यहाँ पे, एक है सातपुरा नेशनल पार्क अलोंग विथ एडजॉइनिंग बोरी एंड पाचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीन जो प्रोटेक्टेड एरिया है एक साथ मिलके सेंट्रल इंडिया का एक
बहुत यूनिक इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। हाईलैंड यूनिक इकोसिस्टम जिसका एरिया है 2200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक यूनिक इंडियन हाईलैंड इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर क्या क्या है, एक साइड में है सातपुरा नेशनल पार्क, दूसरे साइड में है बोरी, तीसरे साइड में है पांचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम मैप में दिखाएंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यह पार्ट। मैप में दिखा रहे हैं, हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट हैज धूपगढ़ पीक एज हाई एज 1350 मीटर। तो यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंट पीक देख पाते हैं वो क्या है, वो है धूपगढ़ पीक। ठीक है, नियरेस्ट टाउन कौन सा है, जो है पांचमढ़ी। एंड नियरेस्ट रेल हेड जो है वो कौन सा है, पिपरिया, 55 किलोमीटर के अंदर है। द स्टेट कैपिटल भोपाल इधर से 210 किलोमीटर के अंदर है। जो कैपिटल है मध्य प्रदेश का भोपाल, वो 210 किलोमीटर के अंदर है इस नेशनल पार्क से। तो यहाँ पे हम क्या इंपॉर्टेंट पीक देखते हैं, धूपगढ़ देखते हैं, नियरेस्ट टाउन कौन सा है पांचमढ़ी, नियरेस्ट रेल हेड क्या है पिपरिया। क्लियर हो गया। अ लैंडमार्क इन सातपुरा नेशनल पार्क इज पांडव केव which lent their name to the present hill station पांचमढ़ी। जो पांचमढ़ी नाम जिधर से आया है पांडव केव, वो भी सातपुरा नेशनल पार्क के अंदर ही है। बी फॉल करके एक वाटरफॉल जो टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक वाटरफॉल भी हम सातपुरा जो नेशनल पार्क है वहां पे देख पाते हैं। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहले पूरा हमने डिस्कस कर दिया सातपुरा नेशनल पार्क। तो इधर से क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा रिवर के साइड में लोकेटेड है, एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश का नाम क्या है, ये जो सातपुरा नेशनल पार्क है किसके नाम से आया है, किसका नॉर्दर्न पार्ट ये कंसिडर करता है, नेक्स्ट मेजर स्पीसीज कौन कौन सा है, एंड कौन सी प्लेटो का पार्ट है ये, एंड यहाँ का जो फॉरेस्ट टाइप है वो कैसा है, जो सेंट्रल इंडियन यूनिक एक हाईलैंड इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अंदर कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है, इंपॉर्टेंट जो पीक यहाँ पे हम देखते हैं उसका नाम क्या है, नियरेस्ट टाउन कौन सा है, नियरेस्ट रेल हेड कौन सा है, एंड जो एक लैंडमार्क है पांडव केव वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है जिसका नाम से पांचमढ़ी नाम हुआ है। इंपॉर्टेंट एक वाटरफॉल का नाम बताइए जो सातपुरा नेशनल पार्क के अंदर है, जो बी फॉल है। तो इतने सारे क्वेश्चन इस नेशनल पार्क से अंदर से हो सकता है। तो हम सभी नेशनल पार्क डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रोबेबल क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब बहुत अच्छे से एंड ध्यान से ये सब चीजें नोट कीजिए, ठीक है। तो मैप में अगर आप देखोगे तो सातपुरा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडिया के मैप में इस जगह पे जो ग्रीन कलर का पॉइंट है, इसको अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो कुछ ऐसा है सातपुरा नेशनल पार्क। तो हमने क्या कहा था, पांचमढ़ी सेंचुरी, उसके बाद सातपुरा नेशनल पार्क एंड बोरी सेंचुरी, ये तीनों मिलके सेंट्रल आइलैंड में जो सेंट्रल जो इंडिया में एक यूनिक हाईलैंड इको रीजन बनाया है। ये तीनों जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये एक साथ मिलके, तो ये तीनों प्रोटेक्टेड एरिया साइड बाय साइड सिचुएटेड है एंड पूरा एरिया 2200 किलोमीटर स्क्वायर तक मतलब बड़ा एरिया है। तो एक बहुत बड़ा इको रीजन यहाँ पे बना है, ठीक है। नियरेस्ट सिटी हमने कहा था पांचमढ़ी, वो यहाँ पे है। नियरेस्ट रेलवे हेड पिपरिया, वो यहाँ पे है। तो ये सब चीजें इसके अंदर हम देखते हैं। नर्मदा रिवर भी यहाँ पे ही है जिसके साधन पार्ट में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट एंड लास्ट नेशनल पार्क ऑफ टुडेज वीडियो इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इन द ईस्टर्न सातपुरा हिल रेंज। तो ये भी एक हिल रेंज में ही सिचुएटेड है, जो है ईस्टर्न सातपुरा हिल रेंज, लोकेटेड इन द उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये लोकेटेड है। तो कौन सी हिल रेंज में ये लोकेटेड है, ईस्टर्न सातपुरा हिल रेंज में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उमरिया। बांधवगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इनसाइड द बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके नाम से ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क हुआ है। बांधवगढ़ फोर्ट वो भी ये नेशनल पार्क के अंदर ही सिचुएटेड है। माइथोलॉजिकली द नेम बांधवगढ़ मीन्स बांधव मतलब ब्रादर, गढ़ मतलब फोर्ट। दिस फोर्ट वॉज बिल्ड एंड गिवन टू लक्ष्मण बाय लॉर्ड राम टू कीप एन आई ऑन श्रीलंका। तो माइथोलॉजिकली इसका मीनिंग क्या है, ये बांधवगढ़ जो है
मीन्स ब्रदर एंड गढ़ मीन्स फोर्ट। तो ये राम दिए थे लक्ष्मण को श्रीलंका के ऊपर नजर रखने के लिए इस फोर्ट के अंदर से। तो ऐसा माइथोलॉजिकली एक कहानी है इसके पीछे। तो बांधवगढ़ फोर्ट जो है वो सिचुएटेड है बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर ही। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्या है, हिल्स, वैली, मार्शेस एंड मियाडोस फॉर्म डाइवर्स टोपोग्राफी इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हम बहुत टाइप ऑफ टोपोग्राफी में देखते हैं, जैसे हिल देखते हैं, वैली देखते हैं, मार्शेस, मियाडो, ये सब हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो लोकेशन ये कहाँ पे है, कौन से हिल का पार्ट है, ये ईस्टर्न सातपुरा हिल का पार्ट है ये। एंड और एक सातपुरा रेंज का पार्ट कौन सा था, कान्हा नेशनल पार्क है, सातपुरा रेंज का पार्ट था। ठीक है, ये दो नेशनल पार्क सातपुरा रेंज का पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, मेजर स्पीसीज मेनली क्या क्या है। डेंसिटी ऑफ टाइगर इन द पार्क इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ टाइगर इस जगह पे बहुत ज्यादा है, तो वन ऑफ द हाईएस्ट है यहाँ पे। हाई पॉपुलेशन ऑफ लियोपार्ड हम यहाँ पे देखते हैं, 34 स्पीसीज ऑफ मैमल्स and 260 species of bird, 70 species of butterflies हम यहाँ पे देखते हैं। तो मेजर स्पीसीज के अंदर मेनली क्या है, डेंसिटी ऑफ टाइगर, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर हम देखें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के मैप में पहले देखते हैं, यहाँ पे है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, उसके नीचे यहाँ पे है कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क को अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पे है ये बांधवगढ़ फोर्ट जो इसके अंदर है, सोन रिवर इसके साइड से जा रहे हैं, एंड जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे है। तो मैप में अगर पॉइंट करने के लिए कहा जाए तो आपको इंडिया के मैप में इस जगह पे आपको पॉइंट करना है, एंड डिटेल मैप भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आज के वीडियो में हमने कान्हा नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, पान्ना नेशनल पार्क, सातपुरा एंड बांधवगढ़, ये 5 नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया। एंड प्रोबेबल क्वेश्चन इसके अंदर से छोटा छोटा क्वेश्चन कितने सारे हो सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो एक एक लाइन जो नेशनल पार्क के अंदर है वो सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मेनली कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से रिवर के साइड में लोकेटेड है, कौन सा रिवर नेशनल पार्क के अंदर से जा रहे हैं, कौन सा हिल एरिया साइड में है, कौन से हिल एरिया के पास ये लोकेटेड है। तो आई थिंक आज का ये 5 नेशनल पार्क पूरा आपको क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू जियोग्राफी। एंड मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।